वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल यानी कि एपिसोड नंबर 28 का मज़ेदार सा रिव्यू। लेकिन दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से लेटेस्ट ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आपको आसानी के साथ मिलता रहेगा। थैंक यू। दोस्तों आखिरकार लाठी जल गई पर बल नहीं गया। किरण और उसकी माँ अपनी हरकतों से कभी बाज आ ही नहीं सकते। एक तरफ तो वो इसलिए खुश हैं कि उजाला को उन्होंने अपने घर से निकाल ही दिया। अब दोनों माँ बेटी ये चालें चल रही होती हैं किसी तरह ज़रबाब किरण को माफ़ करके अपने घर वापस ले जाए और वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी मज़े से गुजार सके, जबकि वो ये जानते हैं कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी को उन्होंने किस तरह से अपने पांव तले रोन दिया, उनकी खुशियों को आग लगा दी है। लेकिन दोनों माँ बेटी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब तो उनकी बीच जान भी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो अपनी हरकतों से और अपनी चालों से बिल्कुल बाज नहीं आते। अब बी जान के मरने पर जब यहाँ पर ज़रबाब के घर वाले आते हैं तो किरण अपने ड्रामे शुरू कर देती है, जैसे वो तो बहुत बीमार हो गई है और मेंटली डिस्टर्ब है। वो अपनी सांस के सामने बहुत से ड्रामे रचा रही होती है, जबकि उसकी सांस तो बहुत ही अच्छे दिल की मालिक होती है। जैसे ही उसकी ऐसी तबीयत देखती है वो तो परेशान हो जाती है। वो पीछे पीछे किरण के रूम तक आ जाती है ये पूछने के लिए आखिर किरण को हुआ क्या है, जबकि किरण की माँ उसको तो मौका मिल गया है। दोस्तों वो तो अपनी बेटी के बारे में कहते हुए थकती नहीं कि मेरी बेटी को ज़रबाब ने धोखा दिया है, मेरी बेटी ने तो ज़रा सा झूठी बोला था ना, अब उसमें इतना बड़ा क्या इशू हो गया। लेकिन आप लोग तो हैं कि माफ़ करने का नाम ही नहीं लेते। यहाँ तक कि देख लें मेरी बेटी की क्या हालत हो गई है। एक तो हमारी प्यारी बीजान हमें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, जबकि दोनों माँ बेटी को इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि दोनों शुक्र अदा करती हैं कि उन दोनों की जान बी जान से छूट गई। तो दूसरी तरफ ज़रबाब की अम्मी किरण की ऐसी हालत देखकर परेशान हो रही होती है और वो अपनी सिमधन से पूछ रही होती है कि आखिर किरण को ऐसा क्या हुआ है। आप इसकी वजह से परेशान मत हुआ करें, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। जबकि एक तरफ तो ज़रबाब की अम्मी का दिल बिल्कुल नहीं राज़ी होता कि वो किरण को वापस अपने घर में लेकर जाएं, क्योंकि किरण ने झूठ ही नहीं बोला, उसका रवैया भी ज़रबाब की फैमिली के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। और ज़रबाब की अम्मी इसी चीज़ से डरती हैं कि अगर कल को मैं उसको वापस अपने घर ले ही जाती हूँ लेकिन वो हम लोगों से रवैया अपना ठीक नहीं करेगी। तो दूसरी तरफ ज़रबाब वो बार बार किरण को याद कर रहा होता है। एक तरफ तो वो किरण को नहीं लेकर आना चाहता, तो दूसरी तरफ उसे बहुत मिस भी करता है, क्योंकि वो उससे वाकई मोहब्बत करता है। ज़रबाब के दिल में कोई ऐसा लालच नहीं था कि जिसकी वजह से उसने किरण से शादी की। अगर किरण बर वक्त उसे सच बता देती तो वो कभी भी किरण के साथ ये सब ना करता, लेकिन वो भी अपने दिल के हाथों मजबूर है, क्योंकि ये कोई छोटा झूठ नहीं, ज़रबाब के लिए बहुत बड़ा झूठ है। तो दूसरी तरफ ज़रबाब जो है वो किरण की तस्वीरें देख रहा होता है और ख़यालात को याद कर रहा होता है कि हमने कितना अच्छा वक्त साथ गुजारा। तो दूसरी तरफ किरण और उसकी माँ दोनों यही कोशिश कर रही होती हैं कि ज़रबाब आए और किरण को ले जाए। किरण अपनी अम्मा से कह रही होती है कि मैंने ज़रबाब को कॉल की थी और उसकी शक्ल देखी थी कि मुझे बीमार देखकर कितना परेशान हो गया वो। जबकि यहाँ पर किरण की अम्मी किरण को बताती है कि तुम्हारी सास ने तुम्हारे लिए कुछ पैसे और फ्रूट्स भेजे हैं। तो दूसरी तरफ उजाला बहुत परेशान होती है, वो अपनी बीजान को याद कर रही होती है, क्योंकि वो अपनी बीजान से बहुत मोहब्बत करती है। उसकी माँ के बाद उनकी परवरिश उन्होंने ही की है, लेकिन ज़बरदस्ती उसकी मुमानी और किरण ने उजाला के साथ जो किया वो बहुत गलत किया। दूसरी तरफ रिजवान साहब उजाला को कॉल करके धमकियां दे रहे होते हैं कि तुम अब घर आ जाओ, वहाँ रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि उजाला उसे समझाती है कि हमारे घर में इतने मेहमान हैं और मैं कैसे हलीमा बाजी को अकेला छोड़ के आ जाऊँ। जबकि
ये कहकर जो है उजाला रिजवान की कॉल कट कर देती है और रिजवान उजाला पर चीखने चिल्लाने लग जाता है। तो दूसरी तरफ हलीमा जो है वो उजाला और रिजवान की सारी बातें सुन लेती है, लेकिन वो ये जाहिर नहीं करती कि उसने सब कुछ सुन लिया है। बस वो आकर उजाला को ये कह रही होती है, किरण को देखा, अपने झूठ के बावजूद भी वो अपने ससुराल जाने की तैयारियों में लगी हुई है और बहुत खुश है, जबकि तुम्हें देखकर तो मेरा दिल कटता है। हमारी वजह से तुम कितनी मुश्किलात में पहुंच गई हो, यहाँ तक कि मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि मुझे फ़िक्र इस बात की कि तुम उसके साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी खुला की बात करती हूँ बख्तियार से, ताकि तुम्हारी उन जाहिलों से जान छुट जाए। लेकिन उजाला कहती है, बाजी ये कोई मजाक तो नहीं है, क्यों आप मेरा तमाशा बनवाना चाहती हैं पूरी दुनिया के सामने। तो दूसरी तरफ ज़रबाब के घर वाले ज़रबाब से आखिरी फ़ैसला चाहते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, वो उनका बेटा है, वो उन्हें ऐसे अकेला तो हरगिज़ नहीं छोड़ सकते ना, ऐसे जलता मरता कुड़ता हुआ तो नहीं देख सकते। वो ज़रबाब से कह रहे होते हैं, अगर तुम किरण को वापस इस घर में लेकर आना चाहते हो तो आराम से ले आओ, हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे, सिर्फ तुम्हारे लिए। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे की परवरिश वो किसी झूठी जगह पर करे और झूठे तरीके से करे। लेकिन ज़रबाब अपनी अम्मी अबू से कह रहा होता है, अम्मी अबू मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि अब मैं उसे लेकर आऊँ या उसकी गलतियों को माफ़ कर दूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि उसका रवैया भी आप लोगों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था और मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने रवैये पर थोड़ा शर्मिंदा हो, जबकि उसकी माँ उसका घर तो हरगिज़ बसने नहीं देगी। दूसरी तरफ उजाला की सांस वो उजाला को याद कर रही होती है, क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला और कोई होता ही नहीं उजाला के अलावा। लेकिन वो उजाला को बहुत याद कर रही होती है कि मेरी बहू जल्दी से आ जाए, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पर उजाला के साथ तो उजाला की गर्विदा ही हो गई है, उसे बहुत पसंद करने लगी हैं वो। तो दूसरी तरफ जो है किरण की माँ बार बार जो है ज़रबाब को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ज़रबाब जो है अपनी सास की कॉल अटेंड नहीं करता है। यहाँ पर किरण जो है अपनी अम्मा को समझाती है कि मैंने तो आपको मना किया था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा सर पर मत चढ़ाएं उन्हें और कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखती जाएं कि मैं क्या करती हूँ, अब मैं अपनी उंगलियों पर उन्हें नचाऊंगी। तो दूसरी तरफ उजाला जैसे ही अपनी सास के पास पहुंचती है, उसकी सास देखकर उसे खुश हो जाती है और उजाला से वादा लेती है कि उजाला तुम मुझसे वादा करो बेटा, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। उजाला अपनी सास से कहती है, अम्मी जान आप परेशान ना हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके लिए खाना बनाकर लेकर आती है। तो दूसरी तरफ विश्मा जो कि किरण की दोस्त है, वो ज़रबाब को समझा रही होती है कि वो किरण को माफ़ करके उसे वापस घर ले आएं। अब ये कब तक चलता रहेगा, वो बहुत परेशान है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, किरण को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कोई परेशान नहीं है, जबकि परेशानी तो ज़रबाब और उसकी फैमिली को उठानी पड़ रही है। यहाँ पर ज़रबाब विश्मा को ही कहता है कि आखिरकार मुझे तुम लोगों से ये तवक्का नहीं थी, अगर तुम लोग जो है किरण की असलियत को जानते थे तो तुम लोग तो मुझे बता सकते थे ना, लेकिन तुम लोगों ने भी मुझे नहीं बताया। अब मैं क्या करूं, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता, ख़ास तौर पे इतना बड़ा झूठ के बाद तो हरगिज़ नहीं। ज़रबाब तो अपनी ज़िद पर अड़ा होता है। दूसरी तरफ जो है रिजवान की जाहिल हरकतें, जो कि जाकर उजाला से कह रहा होता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि ख़ुद तो रिजवान कोई कामकाज नहीं करता और ना ही कर सकता है। उजाला से जाकर पैसे मांग रहा होता है, लेकिन उजाला के पास पैसे कहाँ से आए, उसकी तो हर उस पैसे पर नज़र होती है जो उजाला की बहन हलीमा उसे देकर जाती है। लेकिन उजाला यहाँ पर रिजवान को बहुत मोहब्बत से समझाती है कि मुझे लगता है तुम्हें कोई काम करना चाहिए, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। लेकिन रिजवान की मोटी अकल में कोई बात नहीं आ सकती। दूसरी तरफ रिजवान की अम्मी जो रिजवान को कह रही होती है कि मेरी बहू जैसी कोई नहीं है और मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम जैसी औलाद से तो मेरी बहू अच्छी है जो मेरी इतनी खिदमत करती है। जबकि रिजवान की बहन तो ये बात सुनकर बर्दाश्त नहीं करती और अपनी अम्मी से कहती है मेरी इतनी सालों की खिदमत पे पानी फेर दिया, बहू से मोहब्बत हो गई है। तो दूसरी तरफ रिजवान उजाला से आकर कहता है कि मेरे दोस्त आने वाले हैं, अच्छा सा तैयार हो जाना, खाना बना लेना, वो घर पर खाना भी खाएंगे।
जबकि उजाला रिजवान से मना करती है, मेरा कोई काम नहीं है मैं आपके दोस्तों के सामने आऊं। जैसे ही उजाला रिजवान के दोस्तों के सामने जाती है, वो अजीब नज़रों से उजाला को देख रहे होते हैं, लेकिन रिजवान को तो इन चीज़ों की कोई खबर नहीं। दूसरी तरफ जो है किरण ज़रबाब के पास कॉल करके उसे कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर दें और वापस घर ले जाएं, लेकिन उस ज़रबाब अपनी ज़िद पर अड़ा है। और दूसरी तरफ ज़ुहैब जो है पाकिस्तान से बाहर जाने के ख्वाब देख रहा है, क्योंकि अब वो यहाँ पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना।